नमस्कार, वेलकम टू लच तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। सामान्य विज्ञान के टॉप 60 प्रश्न की क्लास 2 है। इससे पहले की टॉप 100 साइंस के प्रश्नों की क्लास भी आप जरूर देखें। अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं और उनमें पूछे जा रहे विज्ञान के प्रश्नों के आधार पर ये वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। पहला प्रश्न, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स गिर जाती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, वो कौन से विटामिन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए डी ई के, जिसे हम कीड़ा, के ई डी ए। इस ट्रिक को आप याद रखें, कीड़ा। ये 4 विटामिन वसा में घुल जाते हैं, जबकि बी और सी हैं, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग के संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। ये जो टाइलिन नामक का एंजाइम होता है, इसके कारण स्टार्च का पाचन हो जाता है। 30% स्टार्च का पाचन इस लार के कारण ही हो जाता है। आगे हम 5वां प्रश्न देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम है और इसे जिप्सम भी कहा जाता है। आगे 6वां प्रश्न हम देखेंगे। शरीर के किस अंग में पित्त रस निर्मित होता है? किस अंग में पित्त रस, बाइल जूस किस अंग में बनता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यकृत या लीवर। लीवर में पित्त रस बन करके तैयार होता है और स्टोर होता है आपका पित्ताशय में। इससे निकल करके पित्ताशय में आ जाता है और इसमें स्टोर होता है। ये भोजन को पाचन करने में और सहायता करता है। आगे हम 7वां प्रश्न देखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये रक्त की जो प्रवृत्ति होती है, ये क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का ये होता है, ये भी आप याद रखें। 7 अगर होता है पीएच मान तो उस पर उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो जाएगा, 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। आगे 8वां प्रश्न देखेंगे। टीकाकरण की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? टीकाकरण की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। इनके द्वारा ये तकनीकी विकसित की गई थी। चेचक के टीके का अग्रदूत इनको माना जाता है। आगे हम 9वां प्रश्न देखेंगे। बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ता है, जो बीमारियों से बचाता है? या मानव शरीर में जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, श्वेत हृदय कोशिकाएं। जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC, इनका काम है शरीर में जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, तो उनको किल करना। श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। चलिए आगे हम 11वां प्रश्न देखेंगे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है और इसमें जो धातु पाई जाती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा धातु पाई जाती है। जो आयरन होता है वो सबसे ज्यादा सेब में और पालक में पाया जाता है। ये इसके सोर्स हैं, इनको भी आप जरूर याद रखें। आगे हम 12वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओ। जो ग्रुप समूह ओ होता है, इसे सार्वभौमिक दाता, और इसमें भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है। इसे ओ पॉजिटिव से भी ज्यादा ओ नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। जबकि सर्वग्राही की बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भी हो जाता है। ए भी सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। आगे हम 13वां प्रश्न देखेंगे। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन रिएक्शन वाला, इस नियम के कारण जल में तैरना संभव है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है मनुष्य के पेट में? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। 15वां प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड या अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का यूज कार की बैटरी में किया जाता है, सी इसका उत्तर। चलिए आगे 16वां प्रश्न, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, निकोटीन पाया जाता है। चलिए आगे हम 17वां प्रश्न देखेंगे। त्वरण की एसआई क्या होती है? त्वरण की एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे 18वां प्रश्न देखेंगे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पर बराबर होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू समान होती है और ये समान होते हैं। चलिए आगे 19वां प्रश्न, कौन सा उपकरण ध्वनि को विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट ध्वनि को विद्युत कंपन में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन करता है। आगे 20वां प्रश्न है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, टंगस्टन जो धातु होती है उसका यूज किया जाता है। 21वां प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट अगर 60 किलोग्राम है, इसका 1/6 कर देंगे, 6 से कट जाएगा तो वहां पर 10 किलोग्राम ही प्रतीत होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। आगे हम 22वां प्रश्न देखेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? जो साउंड है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तांबा में होती है, करीब 6430 के करीब होती है। इससे कम 5900 के करीब इस्पात में होती है। जो ठोस होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे होती है, इस्पात और तांबे में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जल को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि है? कौन सी विधि जल को सुरक्षित बनाती है पीने के लिए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल को उबालने के द्वारा। चलिए आगे 24वां प्रश्न देखेंगे। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? जो सेल होता है, कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, इसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न देखेंगे। विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? वायरस के कारण होने वाली, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, ये वायरस से हो जाता है, एक दूसरे से फैल जाता है। आगे 26वां प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? किस केमिकल का यूज करके हरे फलों को पकाया जाता है? तो कार्बाइड का यूज किया जाता है, एथिलीन और एसिटिलीन, इन तीनों का यूज किया जाता है। यहाँ पर कार्बाइड और एथिलीन, कार्बाइड का विदेशों में बहुत यूज किया जा रहा है, एथिलीन और एसिटिलीन का भारी मात्रा में यूज किया जाता है। चलिए आगे 27वां प्रश्न देखेंगे। लैक्टोमीटर की शुद्धता को माप करता है। लैक्टोमीटर के द्वारा किसकी शुद्धता माप की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दूध की शुद्धता। चलिए आगे 28वां प्रश्न, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी पानी का जो रासायनिक सूत्र है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, D2O होता है। वही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नहीं है? कौन सा एक अधातु नहीं है? सिलिकॉन, क्योंकि ये धातु है, जो सिलिकॉन है वो धातु है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम 30वां प्रश्न देखेंगे। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से या लोहा, इसकी कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, ये भी आप याद रखें। बी, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, स्कर भी होता है सी की कमी से, और आयरन की कमी से होता है अनीमिया। चलिए आगे 31वां प्रश्न, सबसे अधिक वसा के दूध में पाई जाती है, सबसे अधिक फैट किस में पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भैंस के दूध में पाया जाता है। वहीं 32वां प्रश्न, शीतल पेय निम्नलिखित में से कौन सी गैस
दबाव में मौजूद होती है। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं इनमें कौन सी गैस मौजूद होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वहीं 33वां प्रश्न हम देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। 34वां प्रश्न, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु की खोज की गई थी। 35वां प्रश्न, भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है। वहीं 36वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पोलियो वैक्सीन विकसित किया? किसके द्वारा पोलियो वैक्सीन? तो इसका उत्तर जोनास एडवर्ड सॉल्क के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन थी। आगे 37वां, कौन सी धातु तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? कौन सी धातु और तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीतल, पीतल धातु है। चलिए आगे 38वां प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? सूर्य में निरंतर जो ऊर्जा बनती रहती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय संलयन के कारण ये सब कुछ होता है। पौधों में जाइलम मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? पौधों में जाइलम होते हैं, इनका मुख्य रूप से क्या कार्य है? पानी का परिवहन करते हैं। 42वां प्रश्न देखेंगे, 42वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस दिन घटित होता है? तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की बाहरी जो सतह होती है उसका टेम्परेचर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6000 केल्विन। के का मतलब है केल्विन होता। चलिए आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है? बल और विस्थापन किसके बराबर होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य। ये कार्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न 45वां, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी होता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। वहीं आगे 46वां प्रश्न है, कोई 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति लिफ्ट में नीचे तेजी से आ रहा हो, यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या प्रतीत होगा? कैसा प्रतीत होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे 47वां प्रश्न हम देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्यधिक दूरी, दीर्घ दूरी, ये दूरी के मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष। आगे हम 48वां प्रश्न देखेंगे, रक्त द्वारा शुद्ध होता है, रक्त किस में शुद्ध होता है? तो वृक्क, जो वृक्क होता है इसमें रक्त शुद्ध होता है। आगे अगला प्रश्न है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पारे का यूज किया जाता है। 50वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं अमावस्या को, तब सूर्य ग्रहण होता है। आगे 51वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? किसमें करंट फ्लो हो जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर, जो कि कांच, कागज और रबड़ में करंट फ्लो नहीं होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे हम 52वां प्रश्न, बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 0। आगे 53वां प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु या एटम का जो सेंटर होता है उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 54वां प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लग जाती है, ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज होता है लोहे में जंग लगना। आगे हम 55वां प्रश्न देखेंगे, आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। जो अग्निशामक यंत्र है उसमें CO2 होती है। 56वां प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था, ठोस, तरल या द्रव या गैस,
और जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं हम आगे 57वां प्रश्न, गाय का दूध किसका एक समृद्ध स्रोत है? गाय के दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का एक समृद्ध स्रोत है जो गाय का दूध। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। वहीं हम आगे 58वां प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग की बात है 1350 ग्राम के करीब होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के टॉप कंटेंट के साथ हम आपके लिए साइंस और जीके की वीडियो लेकर आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।